بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہاں جو دوست آئے ہیں، پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور آج وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، میں ان سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مستقبل کی زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ میرے محترم دوستو، حال ہی میں جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے اور شعوری طور پر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے حکمران جماعت کو بے ایمانہ کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں اکثریت میں ہیں لیکن آپ شکست کھائیں گے اور اپوزیشن جیتے گی، اور سینٹ میں اپوزیشن کو یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہر چند کے آپ اکثریت میں ہیں لیکن آپ نے ہارنا ہے اور اقلیت نے جیتنا ہے۔ 2018 سے ملکی سیاست میں اس طرح کی مداخلت کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ سینٹ کے ہال میں الیکشن بوتھ میں کیمرے کس نے لگائے تھے، کس طرح اس کا انتظام کیا گیا تھا اور کس طرح پھر یہ بے نقاب ہوئے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے، ضمانت پر رہائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا نیب اداروں کے ترجمان ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری صرف کرپشن کا خاتمہ ہے اور احتساب کرنا ہے تو پھر دوسری اداروں کا ترجمان بن جانا، اس سے تو ہمارے ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ادارہ طاقتور اداروں کے کٹ پتلی ہے اور آج ان کا حق نمک ادا کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں عدالتیں اب آخری امید بن گئی ہیں۔ سینٹ میں بیلٹ پیپر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک جائز ووٹ کو کیوں مسترد کیا گیا ہے، اور اب یہ ملبہ بھی عدالت پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پھر تقریباً 2 ارب روپے کے ڈیفالٹر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں کسی امیدوار نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم کاغذات داخل کرتے ہیں، ہمارے پاس فوری طور پر الیکشن کمیشن بھی اور محکمے بھی
भेज देते हैं कि जी आपने फलां बिल अदा नहीं किया, आपने वापडा का बिल अदा नहीं किया, आपने गैस का बिल अदा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या सारे इदारे वो अंधे हो चुके थे? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार की है कि वही इतराज़ करे? इस किस्म की सूरत हाल में मुल्क की सियासत कम अज़ कम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं चल रही है। और जहां हम इलेक्शन को धांधली का इलेक्शन करार देते हैं और इस हवाले से किसी हीले, किसी हुज्जत और किसी दलील को तस्लीम करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये कतई और वाज़ेह मौक़िफ़ है। फिर उसके बाद 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा कि जिसमें मईशत तबाह कर दी गई है। सालाना मईशत का तखमीना 0 से नीचे चला गया है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी तंग कर दी। ज़िंदगी की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। तो इस तमाम तर सूरत हाल में कौम पर फ़र्ज़ है कि वो कौमी सतह का अपना किरदार अदा करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल PDM का सरबराही इजलास होगा और उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय होगी और इस ऑप्शन पर भी कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दें उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। क्योंकि मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। तो ये चंद ज़रूरी बातें इस मौके पर। बताइए कि जो सेनेट में इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं उसमें डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर आपके जो कैंडिडेट थे उन्हें तो वाज़े तौर पे 7 सेनेटर्स ने वोट नहीं दिए और शक किया जा रहा है जो लीग पे और पीपल्स पार्टी पे। तो उन्हीं वो लोग जो आपके साथ दगा कर रहे हैं और पहले भी आप बजोर उन्हें ले गए और अपने साथ चलने पे मजबूर किया, आप फिर कैसे उनके साथ चलेंगे, कैसे उन पर एतमाद करेंगे? ये सारी बातें हम अपनी मीटिंग में लाएंगे इस सारी सूरत हाल को। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि किस तरीके से हमारे वोट क्यों कम हो गए। जिस तरह पहले सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट में हमारा बहुत सारा वोट चला गया था और फिर वो डिप्टी चेयरमैन के वोट पे फिर दोबारा पूरा हो गया था। तो ये चीज़ें, ये वफ़ादारियाँ क्यों तब्दील हो रही हैं? कोई तब्दील तो कर रहा होगा, उसके पीछे कोई दबाव होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे होंगे, लालचे दे रहे होंगे, धमकियां दे रहे होंगे। तो इसको बाकायदा इंजीनियर्ड इलेक्शन कहा जाता है। मैं दोबारा कहता हूं कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन है। तो सहाफ़ी है, सहाफ़ी है, सहाफ़ी है, बस बगल है क्या? मौलाना साहब, एक तो आपने लॉन्ग मार्च की बात की है, पहले भी आप लोगों ने लॉन्ग मार्च किया है। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, 26 से आप लोग लॉन्ग मार्च का फैसला कर चुके हैं। कितने दिनों तक ये लॉन्ग मार्च रहेगा इस्लामाबाद में? रमज़ान में जारी रहेगा क्या नहीं रहेगा? तो इसका फैसला PDM करेगा ना, बहरहाल एक दिन का नहीं होगा। अच्छा मौलाना साहब, PDM का मुस्तकबिल क्या है जो अभी सेनेट इंतखाबात में हुआ, ख़ुसूसन आपकी पार्टी के साथ, आपके उम्मीदवार के साथ, तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से आपकी राय जुदा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी जुदा नहीं होंगी। और क्या वो आपको किसी एक मेंबर की दगा से पार्टियों की सियासी पोजीशन जो इस बेख्तिलाफ की है वो तब्दील नहीं हुआ करती। और इससे पहले भी हर पार्टी के साथ बार बार हुआ है कि उनके मेंबरान ने अपना वोट गलत इस्तेमाल किया है और इसके शवाहिद इससे पहले भी मौजूद हैं। लेकिन उसको पार्टी पॉलिसी करार दे देना, पार्टी क़ियादत की राय करार दे देना, ये शायद मुनासिब नहीं है।
حزب اختلاف मुत्तहिद है और हम उनको मुत्तहिद रखेंगे इंशाअल्लाह। उसने कौन सी अपनी बात पूरी की है आज तक, एक बता सकते हैं आप? तो सारी बातें इसी तरह क्या ये अभी तक पीडीएम को मालूम ना होगा कि कौन हमें लोग का इस तरह के इंतखाबात में? इससे पहले मैंने आपसे पहले कहा है, मैंने आपसे पहले कहा है कि आप इन चीज़ों को सिर्फ इस हद तक न देखें कि एक मेंबर ने अपना वोट ख़राब किया है। इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं कि जो मेंबरान पर दबाव डालते हैं, लालच देते हैं और अपनी मर्ज़ी के नताइज बरामद करते हैं। लिहाजा असल चीज़ उसकी है कि हम उन क़ुव्वतों को कब शिकस्त दे सकते हैं कि उसकी इस तरह की सियासत में मुदाखलत और सियासत उनकी जो बारादस्ती है वो ख़त्म की जा सके। तभी मुल्क चलेगा जब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। अगर पस पर्दा कुछ क़ुव्वतें अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगी तो इस तरह फिर मुल्क नहीं चलेंगे। मौलाना साहब चेयरमैन से अदम एतमाद में आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ शो की, लेकिन आप लोगों का फॉर्मूला कामयाब नहीं। इसी तरह से इलेक्शन में भी यही हुआ। आप लोग अभी जा रहे हैं लांग मार्च को, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी है, कुछ पार्टी का ख्याल था कि वो नहीं करते। तो क्या समझते हैं आप लोग अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? अगर हमने अपने तमाम हिकमत अमली अवाम की तरफ मुंतकिल कर दी और अवाम की क़ुव्वत पर हमने इन्हिसार करके तहरीक को आगे बढ़ाया तो हम नताइज हासिल कर सकेंगे। लेकिन जहाँ ऐसे मकामात पर अपनी तवानाई सर्फ करना कि जहाँ हमसे ज़्यादा कहीं पस पर्दा क़ुव्वतें ज़्यादा मुअस्सर होती हैं, तो ये तो मेरे मौक़िफ़ की, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, उसकी तायीद है। हमें इस किस्म के इम्तिहानात की तरफ नहीं जाना चाहिए, न जाना चाहिए था। लेकिन जब सब दोस्त एक फ़ैसला कर लेते हैं तो हम जमहूरी लोग हैं, अक्सरियत को तस्लीम करते हैं। लेकिन वक्त ये बता रहा है कि हमें सिर्फ अवाम की तरफ जाकर तहरीक को बढ़ाना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइए कि मार्च के लिए कब लोग रवाना होंगे काफिले, और ये भी बताएं अगर लॉन्ग मार्च में अहदाफ हासिल नहीं हुए तो उसके बाद क्या लायामल होगा? देखिए, तहरीकें रुकती नहीं हैं जी, उसमें अवाम, देखिए आम आदमी के तो जो बुरा हाल है, इस आम आदमी का भी एक हक़ है हमारे ऊपर कि जब इस सूरत हाल में हम उनको ऐसे नाअहल हुक्मरानों के रहम करम पे छोड़ दें कि जो उनके साथ हो उस पर आवाज़ बुलंद न हो, तो ये पब्लिक को इत्मीनान होना चाहिए कि हम हर हाल में उनके साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना है और हम उनकी आवाज़ उनको मायूस नहीं होने देंगे। ये बताइए कि जब आज़ादी मार्च हुआ था अक्टूबर नवंबर 2019 में, उस वक्त आपको चौधरी बरादरान के जरिए कुछ तसल्लियाँ, कुछ दिलासे दिए गए थे, कुछ वादे किए गए थे और आपने वो अपना आज़ादी मार्च खत्म किया था। अगर आज फिर उसी तरह की तसल्ली क्या ये लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा? नहीं, उस हिकमत अमली और इसमें बड़ा फ़र्क होगा। ये उस वक्त तो एक बाकायदा तयशुदा दुआए खैर पर ख़त्म किया गया था। अब शायद हम उस फरीक को इन्वॉल्व किए बगैर ख़ुद फैसला करेंगे कि हम कितने दिनों तक वहाँ पर रहना चाहेंगे। मौलाना साहब, लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार नजर आ रहा है आपको? तमाम पार्टियाँ लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनके वर्कर्स तैयार हैं, उनके काफ़िले तैयार हैं। 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफ़िले रवाना होना शुरू हो जाएंगे। अब जाहिर है कि कुछ इलाके इस्लामाबाद के करीब हैं, कुछ इस्लामाबाद से बहुत दूर हैं। आपस में राब्ते की बुनियाद पर जब दूर के काफ़िले पहुँचेंगे तो इस्लामाबाद के करीब वाले इलाके जो है उन काफ़िलों में शरीक होते चले जाएंगे। मरकज़ी मकाम कौन सा होगा इस्लामाबाद में?
चौक होगा या कोई और मैदान आपने के सामने होगा। हम ये बात अभी नहीं बताते आपको, जानबूझ कर नहीं बताते। तो ज़रा हसास बात है। तब्दील भी हो सकता है क्योंकि वही सवाल आप दोबारा कर रहे हैं, वही सवाल आप दोबारा कर रहे हैं। मौलाना साहब वो नेब का नोटिस आपको मिल गए कि ये कौन सी सवाल है नेब ने लिए कि अभी तक आपको नोटिस ही नहीं मिल रहा? क्या नेब का नोटिस आपको अभी मिल गए? 26 से पहले नोटिस मिलने का कोई इम्कान है? मिलेगा भी नहीं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मौलाना साहब अभी तो 40 दिन रह गए हैं लॉन्ग मार्च में, 26 को आप लोग जा रहे हैं, तकरीबन 2 हफ्ते या 10 दिन हो गए हैं। जो तैयारियां नजर नहीं आ रही। जिन्होंने पहले मेहमान नवाजी की बात की हुई थी, तो मेहमान नवाजी की लेकिन नहीं, चाय पानी वाले। ये सियासत में ज़रा थोड़ा होती हैं कुछ गपशप की बातें हैं, इसको इतना संजीदा नहीं लिया जाता जी। मतलब वो सियासत कर रहे हैं जी, मतलब वो सियासत कर रहे हैं। ये तो आप उनसे पूछे ना कि चाय पिलाने का इरादा है या नहीं है, या पिज्ज़ा खिलाने का इरादा है। मौलाना साहब, आजकल जो हम तहरीकें देख रहे हैं या मुजाहरे देख रहे हैं, उसमें एक अंसर जो है वो डोल सुनना का बहुत ज़्यादा अहम है, तो क्या हम PDM के मार्च में डोल सुनना देखेंगे या नहीं? मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी का हमेशा यही मौक़िफ़ था कि हमने कानूनी तरीके से हुकूमत के खिलाफ जाना है। अभी आप लोग जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। पीपल्स पार्टी का बार बार मौक़िफ़ आ चुका है कि वो हमने इस ऑप्शन को अपनाना नहीं चाहिए। तो अभी उनका आपके साथ जो आप कह रहे हैं 26 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करें, तो क्या वो मुत्तफ़िक़ है? मुत्तफ़िक़, इस पर इत्तेफाक है। 26 मार्च को कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। इंशाअल्लाह वो पूरे इत्तेफाक राय के साथ होगा और कोरोना भी इंशाअल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। ये कायदे जमीयत से दरख्वास्त है कि वो सैफुल्लाह साहब अभी अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे।